अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मौरखा 31 मार्च है। आप देख रहे हैं रोज़ाना उर्दू न्यूज़ बुलेटिन दूरबीन। आइए शुरू करते हैं आज की अहम और बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी पर बड़ा वार, मनरेगा को कमजोर करके मजदूरों के रोजगार पर वार। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, वादे बहुत, जमीन पर कुछ भी नहीं। केरला में राहुल गांधी का बड़ा बयान, वो दिन देखना है जब रियासत की वज़ीर आला एक खातून होगी। इंतखाबी जलसे में साइकिल भी, सियासत में नया अंदाज। राहुल गांधी का मोदी हुकूमत पर सख्त हमला, कहा वज़ीर आज़म ने मुल्क के मुस्तकबिल से समझौता कर लिया। 140 करोड़ आवाम सब कुछ समझ चुकी है। पीएसीएल घोटाला में बड़ी कार्रवाई, 15,000 करोड़ से जायद की 455 जायदादें जब्त। किसान तहरीक पर एक्शन, भुवनेश्वर में राकेश टिकैत गिरफ्तार। तहरीक में शामिल होने से पहले ही रोक दिया गया। अमेरिका का बड़ा हमला, ईरान में हिंदुस्तान आने वाला जहाज तबाह। मदद लेने की तैयारी थी, एयर स्ट्राइक ने सब बदल दिया। ईरान का नया फैसला, अबनाई हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स। पार्लियामान से मंजूरी, दुनिया की नजर इस रास्ते पर। अमेरिका का बड़ा दावा, ईरान के खिलाफ जंग हफ्तों में खत्म होगी। वज़ीर खारजा बेरू का सख्त पैगाम। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर टीवी का उर्दू प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी हुकूमत पर सख्त इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि दही रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम मनरेगा को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर किया जा रहा है। उनके मुताबिक इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब मजदूरों को हो रहा है, क्योंकि कई रियासतों में उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है। खड़गे ने कहा कि हुकूमत नई स्कीमों का खूब प्रचार कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। न नई स्कीम सही से चल रही है और न ही पुरानी मुअस्सर स्कीमों को बचाया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि कोविड के मुश्किल वक्त में यही मनरेगा स्कीम लाखों मजदूरों के लिए सहारा बनी थी, मगर आज वही स्कीम नजरअंदाज की जा रही है। उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर का जिक्र करते हुए कहा कि वहां तकरीबन 12,000 मजदूर 88 दिनों से काम न मिलने पर एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र से भी ऐसी ही शिकायत सामने आ रही है। खड़गे ने यह भी कहा है कि कुछ जगहों पर अफसरान को नए काम शुरू न करने की हिदायत दी गई है, जो कि तशवीशनाक है। उन्होंने वीबी जयराम जी स्कीम का हवाला देते हुए कहा कि इसके निफाज के बावजूद कोई खास फायदा नजर नहीं आ रहा है। मजीद यह कि CAG रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 5 साल में आधे से कम काम हो सके हैं, जबकि लाखों काम शुरू हो नहीं हुए थे। आखिर में उन्होंने ये कहा कि शहरों से वापस आने वाले मजदूर देहात में भी बेरोजगार है, जो एक बड़ा माशी बहरान बन सकता है। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने केरला में इंतखाबी मुहिम के दौरान काफी मुतहर्रिक नजर आए। उन्होंने जलसा किया, कार्नर मीटिंग की और सड़क पर साइकिल भी चलाई। कोट्याम के पत्तुपल्ली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि वो इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब केरला की वज़ीर आला एक खातून होगी। उनके पास इस बयान पर जलसागाह में उनके इस बयान पर जलसागाह में जबरदस्त तालियां बजी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि खवातीन आगे बढ़ें, अपने ख्वाब पूरे करें और मैदान में कामयाब हो। उन्होंने खवातीन के लिए कई वादे भी किए, जिनमें सरकारी बसों में मुफ्त सफर और तालिबात के लिए माहाना माली मदद शामिल है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि खवातीन को मुकम्मल आज़ादी मिले, चाहे वो कहीं भी जाना चाहे या काम करना चाहे। उन्होंने FCRA कानून में मुमकिन तरामीम पर भी तशवीश जाहिर की और कहा कि इससे सिर्फ मखसूस तंजीमों को फायदा होगा। जलसे के बाद उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ साइकिल भी चलाई, जिसने लोगों की तवज्जो हासिल की।
Now suddenly we notice that an FCRA bill has been brought in. And what is interesting is there is only one organization that can get money from abroad. No other organization can get money from abroad except the RSS. Mr. Modi can get finance from abroad through Mr. Adani, and the RSS can get finance from abroad. Nobody else can get it. What is so special about the RSS? That they have special rules for them. They spread hatred, they spread anger, they divide people. So that is the way the BJP functions. Everything is done for Mr. Adani and Mr. Ambani or for their political organization. But if you're a common person, there is nothing for you. There is massive unemployment in Kerala. If you know a left front leader, if you're part of their organization, you can get access to the jobs. The RSS organization can get anything. The LDF organization can get anything. But the people of Kerala cannot get anything. And that is the difference between the UDF, the Congress, and the LDF and the BJP. We work for the people of our country. We do not work simply for our organization. They don't care about the people, they only work for their organization. राहुल गांधी ने मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल पर भी सख्त सवालात उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए हिंदुस्तान की मईशत बहरान का शिकार है। उनके मुताबिक रुपये की कद्र गिर रही है, बाजार नीचे जा रहा है, रोजगार कम होता जा रहा है और लोगों की बचत कम हो रही है। उन्होंने कहा है कि गैस सिलेंडर जैसी बुनियादी चीजें भी मुतासिर हो रही है, इससे आम आदमी परेशान है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो खुद ही ख्वाब देखते हुए कहा कि वज़ीर आज़म समझौता कर चुके हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत अपने मफादात बचाने में मसरूफ है, इसका खामियाजा अवाम भुगत रही है। राहुल गांधी के मुताबिक 140 करोड़ हिंदुस्तानी अब इस हकीकत को समझ चुके हैं कि मुल्क के मुस्तकबिल से समझौता हो चुका है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने एपीसीएल घोटाले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। खुसूसी अदालत ने 15,582 करोड़ रुपए की 455 जायदादें जस्टिस लोधा कंपनी के सौंपने का हुक्म दिया है। इसका मकसद मुतासिरा सरमायाकारों को उनकी रकम वापस दिलाना है। यह मामला सीपीआई की एफआईआर से शुरू हुआ था। इसमें कंपनी पर हजारों करोड़ की धोखाधड़ी का इल्जाम है। 5 जांच में मालूम हुआ कि कंपनी ने गैर कानूनी सरमायाकारी स्कीम के जरिए अवाम से पैसा जमा किया। ईडी ने बताया कि इस रकम को मुख्तलिफ तरीकों से घुमाकर जायदादों में लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जस्टिस लोधिया कंपनी बनाई गई थी ताकि रकम की वापसी मुमकिन हो सके। इस केस में कई अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी है और मजीद तफ्तीश हो रही है। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत को भुवनेश्वर में गिरफ्तार कर लिया गया है। वह किसान की तहरीक में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। यह तहरीक 22 मार्च से जारी है और बड़ी तादाद में किसान इस शरीक हो रहे हैं। टिकैत की गिरफ्तारी के बाद किसान तंजीमों में गुस्सा बढ़ गया है। बीकेयू के रहनुमा ने कहा है कि किसानों की आवाज़ दबाने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है, जो काबिल अफसोसनाक बात है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के बीच एक बड़ा वाकया पेश आया। अमेरिका फिजाई हमले में ईरान का एक तैयारा तबाह हो गया जो हिंदुस्तान आने वाला था। यह तैयारा मशहद हवाई अड्डे पर मौजूद था और इमदादी सामान लाने की तैयारी में था। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इस हमले से इंसानी इमदाद के मिशन को नुकसान पहुंचा है। मशहद एक अहम और मुकद्दस शहर है जहां दुनिया भर से ज़ायरीन आते हैं। इत्तलात के मुताबिक इस जंग में हज़ारों अफराद जान गंवा चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हिंदुस्तान की जानिब से पहले भी ईरान को तिब्बी इमदाद भेजी जा चुकी है। ईरान ने अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाली जहाज़ों पर टैक्स लगाने का फैसला किया है। यह फैसला ईरानी पार्लिमान की सलामती कमेटी ने मंजूर किया है। इस मंसूबे में जहाज़ों की हिफाजत, माहौलियात और माली निज़ाम को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि टैक्स ईरानी करेंसी में अदा करना होगा। अमेरिका और इसराइल के जहाज़ों पर पाबंदी भी लगाई गई है। अपना हुर्मुज़ दुनिया का अहम तरीन तजारती रास्ता है जहाँ से तेल की बड़ी मिकदार गुजरती है। अमेरिका ने इस फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और रास्ता खोलने की वार्निंग दी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ जंग महीनों नहीं बल्कि हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी फ़ौज अपने अहदाफ हासिल करने के करीब है। ब्यूरो के मुताबिक ईरान की फ़ौजी ताकत को काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल की किसी भी कोशिश को नाकाबिल कबूल करार दिया। उन्होंने कहा है कि रास्ता हर हाल में खुला रखा जाएगा, चाहे कानून के ज़रिए या ताकत के ज़रिए। As soon as we achieve our objectives.
as I've outlined them repeatedly, and that is we've destroyed their Navy, we've destroyed their Air Force, we are well on our way to destroying the majority of their arms factories, and we're well on our way to significantly degrading their missile launchers. When those objectives are achieved, we will have achieved the purpose of this operation, and that's something that's not going to take months. That's a matter of weeks. I'm not going to tell you exactly how many weeks, but a matter of weeks, not months. गुज़िश्ता पेशकश में कई अहम साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। हम आप तक पहुंचाते हैं दूरबीन की तमाम अहम खबरें। अगले बुलेटिन के लिए फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।